हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमी क्लासेस पर। मैया सम्मान योजना के जो लाभार्थी है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मैया सम्मान योजना के लाभुकों को स्वरोजगार के लिए भी मिलेंगे 20-20 हज़ार रुपये। यानी कि झारखंड सरकार के द्वारा अब हर एक मैया सम्मान पाने वाले लाभार्थियों को 20-20 हज़ार रुपये स्वरोजगार यानी कि अपना कुछ खुद का रोजगार करने के लिए पैसा दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टा आईडी रियाज अपडेट्स को जाकर ज़रूर फॉलो कर लें, ताकि ऐसा अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मैया के लाभुकों को स्वरोजगार के लिए मिलेंगे 20-20 हज़ार रुपये, यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उद्यम योजना से 50 लाख लाभुक महिलाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुकों के लिए अच्छी खबर है। अब इस योजना से जुड़ी लगभग 50 लाख महिलाओं लाभुकों को प्रतिमाह 2,500 रुपये के अलावा स्वरोजगार के लिए भी आर्थिक सहायता मिलेगा। यानी कि पैसा तो आप लोगों को मिलता ही रहेगा 2,500 रुपये प्रत्येक माह, लेकिन उसके अलावा भी आप लोगों को 20,000 रुपये मिलेगा, ताकि महिलाएं अपने से कुछ खुद का रोजगार कर सके और फिर पैसे कमा सके। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि इसके तहत इच्छुक लाभुकों को स्वरोजगार के लिए 20-20 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता बैंकों के माध्यम से दी जाएगी। इसे आगामी वित्तीय वर्ष जो 2026-27 चलेगा, वर्ष की बजट घोषणा में शामिल किया जाएगा। यानी कि जो अभी बजट आने वाला है झारखंड सरकार का, तो उसमें भी इसको शामिल किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि आवेदन की स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी तरह सरल होगी, जिससे लाभुकों को आसानी से ऋण की स्वीकृति मिलेगी। यानी कि ये जो फॉर्म भरने का जो तरीका बताया गया है इसमें, तो वो बहुत ज़्यादा सरल होगा, यानी आसान होगा और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाला नहीं है। तो वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर की शनिवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में बैंकों के साथ बैठक के दौरान सभी बैंक प्रतिनिधियों ने इसके क्रियान्वयन में सहयोग देने को लेकर अपनी ओर से सहमति दी है। यानी कि वित्त मंत्री जो हमारे झारखंड के हैं, राधाकृष्ण किशोर, जिनका बैठक हुआ था बैंक प्रतिनिधि के साथ में, और बैंक प्रतिनिधि ने इस पर सहमति भी दे दिया है कि यह योजना जो है वो उसके लिए पैसा देने के लिए वो तैयार हैं। इसमें दिया हुआ है कि सहमति दी और वरीय प्रबंधन से शीघ्र अनुमति प्राप्त कर लेने की बात की। उसके बाद जो भी वरीय प्रबंधन है, यानी कि जो ऊपर वाले जो प्रबंधन है, उससे इनको स्वीकृति लेने के लिए बोला गया है। वर्तमान में इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीना कितना मिलता है, तो 2,500 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। इसी को आधार बनाकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वरोजगार के लिए भी आर्थिक सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत महिला लाभुकों से किस्त की अदायगी उन्हें मिलने वाली सम्मान राशि से भी की जा सकती है। यानी कि जो पैसा जो मिलेगा 2,500 रुपये और जो पैसा मिलेगा 20,000 रुपये, अगर उसको चुकाना होगा तो फिर वो 2,500 रुपये में ही काटा जाएगा, या फिर उसी से वो अपना पैसा या फिर ऋण दे सकती है। वित्त मंत्री ने बैठक में कहा कि इस सहायता राशि को सूक्ष्म व्यवसाय के लिए पूंजी के रूप में बदलकर महिलाओं को उद्यमी बनाया जा सकता है। योजना का शुभारंभ औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को है के अवसर पर 8 मार्च को करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी सहमति है। योजना के नाम को लेकर भी मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। यानी कि यह जो योजना है वो धरातल पर 8 मार्च को उतारा जाएगा। उसके बाद फिर इस योजना का नाम को लेकर अभी मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। तो आप लोग जरूर वीडियो को शेयर करें और आगे यहाँ पर देखते हैं और क्या है इसमें। ऋण पर समय अदायगी करने पर 50,000 रुपये तक की मिल सकती है सहायता राशि। यानी कि अगर किसी महिला ने पैसा लिया है 20,000 रुपये, अगर उन्होंने पैसा को सही समय पर जमा कर दिया या फिर वापस कर दिया, तो उनको फिर से 50,000 रुपये की राशि मिल सकती है, जो लोन के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ कि बैठक में तय हुआ कि ऋण की अदायगी के लिए समय सीमा का निर्धारण वित्त विभाग और बैंकों के प्रतिनिधि आपस में बैठकर करेंगे। यानी कि इसमें कितना समय मिलना चाहिए और कितने समय में महिलाओं के द्वारा पैसा वापस किया जाएगा, उस पर अभी विचार विमर्श चलेगा। उसके बाद फिर इसमें मुहर लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने 12 से 24 महीने का समय तय करने का आग्रह किया है। यानी कि 12 से 24 महीने, 12, 13 या फिर 14 महीना, ये सब हो सकता है। अभी इसमें कोई बताया नहीं जा रहा समय तय करने का आग्रह किया। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि अगर लाभुक महिला समय पर ऋण की अदायगी कर देती हैं, तो लाभुक के अनुरोध पर बैंकों की ओर से व्यवसाय
का भौतिक सत्यापन करते हुए ऋण सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये तक किया जा सकता है। ब्याज दर केसीसी के मानकों के अनुरूप रखने पर विचार किया गया है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि किसी महिला ने अगर 20,000 रुपये पैसा ली है तो उसमें उसको टाइम मिलेगा। अभी टाइम का निर्णय नहीं हुआ है कि इतना दिन में आप लोगों को पैसा लौटाना। अगर किसी महिला ने पैसा लौटा दिया तो फिर उसको भौतिक सत्यापन यानी कि फिजिकल जो वेरिफिकेशन है तो वो जाके किया जाएगा बैंक के द्वारा। उसके बाद फिर अगर सही पाया गया तो उसमें फिर से आप लोगों को 50,000 रुपये की राशि दे दी जाएगी। उसके बाद फिर आप लोग स्वरोजगार या फिर कुछ भी कर सकते हैं। दस्तावेज का नहीं होगा कोई चक्कर। वित्त मंत्री ने बैंकों से कम दस्तावेज पर यह ऋण उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। प्रस्ताव रखा गया है कि 10 रुपये के रिवेन्यू स्टाम्प पर आवेदनकर्ता के आग्रह पर ऋण की राशि दी जा सकती है। यानी कि इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस 10 रुपये का जो रिवेन्यू स्टाम्प मिलता है उस पर आवेदनकर्ता के आग्रह पर ऋण की राशि दी जा सकती है। वित्त मंत्री ने आवेदन की स्वीकृति की प्रक्रिया सरल बनाने पर जोर दिया है। अनिवार्य दस्तावेज के लिए केवल आधार कार्ड को शामिल करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि आवेदन के 7 दिनों के अंदर तमाम प्रक्रिया पूरी करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। यानी कि आप लोगों को ज़्यादा इसमें दस्तावेज या फिर डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा, जैसे बहुत सारे लोन लेने में लगते हैं इसमें वैसा नहीं है। इसमें बस एक 10 रुपये का स्टाम्प पेपर और फिर आधार कार्ड को शामिल किया जाएगा और फिर जब से प्रोसेस होगा उस टाइम से 7 दिन के अंदर में यानी कि 1 सप्ताह के अंदर में ये प्रोसेस को पूरा करके पैसा जारी किया जाएगा। उसके बाद इसमें आगे दिया हुआ है कि विशेष डिजिटल पोर्टल के माध्यम से होगी योजना की निगरानी और इस योजना का जो निगरानी होगा यानी कि देखरेख होगा वो विशेष डिजिटल पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। बैठक के दौरान विशेष डिजिटल पोर्टल के माध्यम से आवेदन और इसकी स्वीकृति से लेकर ऋण अदायगी की प्रक्रिया की निगरानी का निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग के अधिकारी बैंकों के साथ मिलकर इस पोर्टल की संरचना तैयार करेंगे। तो ये है अपडेट, आप लोग इसको जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में बने रहे, वीडियो को जरूर पूरा देखें। उसके बाद फिर आगे एक और अपडेट आया है तो यहाँ पे दिया हुआ कि महिला दिवस पर मुख्यमंत्री मैया उद्यम योजना शुरू करने का प्रस्ताव, यानी कि महिला दिवस पे 8 मार्च में मुख्यमंत्री मैया उद्यम योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। और ये वही अपडेट है जो अलग अलग पेपर में दिया हुआ है। और इसमें जो है कौन कौन सा व्यवसाय कर सकेंगी महिला, तो इसमें JSLPS की ओर से महिलाओं को तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाएगा। लोन की राशि से महिलाएं मनिहारी यानी श्रृंगार दुकान, सिलाई केंद्र, मशरूम उत्पादन, मसाला पिसाई और फिर पशुपालन जैसे सूक्ष्म व्यवसाय कर सकेंगी। और इसमें जो है आधार कार्ड और 6 माह का बैंक स्टेटमेंट होगा आवश्यक। यानी कि इसमें क्या क्या स्टेटमेंट लगेगा उसके बारे में बताया। तो वित्त मंत्री ने बैंकों से आग्रह किया कि महिलाओं को न्यूनतम दस्तावेजों पर लोन दिया जाए। अनिवार्य दस्तावेज के रूप में केवल आधार कार्ड और 6 माह का बैंक स्टेटमेंट को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। आवेदन के 7 दिनों के भीतर लोन स्वीकृति करने का इसमें प्रस्ताव रखा गया है। उसके बाद आगे दिया इसमें 1 रुपये की स्टाम्प रिवेन्यू स्टाम्प पर भी ऋण देने का सुझाव बैंक में या फिर बैठक में रखा गया है। उसके बाद फिर ग्रामीण इलाकों में बैंक सखी महिलाएं आवेदन भरने और बैंकिंग प्रक्रिया समझाने में मदद करेगी। तो ये है अपडेट और इसका जो है डेट 8 मार्च को रखा गया है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे वीडियो को ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।